नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय बुक क्लासेस परिवार में जोड़ने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का। और सभी मित्र वीडियो को जो है अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा, ताकि अपने सभी मित्र जो है विजय बुक क्लासेस से जुड़ सकें और निःशुल्क क्लास का आनंद लें और अपने भविष्य को आगे लेकर के चल सकें। तो आपको जो है हम आपको प्रतिदिन कक्षा ए शाम जो है 7 बजे यूजीसी नेट की जो प्रश्न उत्तरी करा रहे हैं वो आपको शाम 7 बजे लाइव मिलेगी। और शाम 9 बजे आपको अभी हमने लघु सिद्धांत कौमुदी एलटी के लिए एलटी जो वैकेंसी आने वाली हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर भी लघु सिद्धांत कौमुदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो है हम शाम 9 बजे लाइव ले रहे हैं। तो उसमें भी आप सभी मित्र लाइव आएँ और हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़िए। आपको नोटिफिकेशन, क्लास संबंधी नोट्स और आपको जानकारी, हर एक क्लास की जानकारी भी हम देते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी मित्र वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी मित्र लाइव आए। आगे लिखा है, हमने प्रश्न संख्या 80 तक हमने करा दिया था कल। आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 है। लिखा है कस्य वेदस्य किम ब्राह्मणमिति समीचीनम चिनोत। ठीक है, तो आपको बताना है किस वेद के द्वारा, मतलब किस वेद का क्या ब्राह्मण है, अर्थात किस वेद के लिए किस ब्राह्मण को हम चुने। तो आपको एक तरफ आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब ब्राह्मण है, और दूसरी तरफ आपका वेद है, तो ये बताना है। तो एतरे ब्राह्मणम ये किस वेद का है। तो प्रश्न संख्या आपका बताना है, मिलान करना है। तो मिलान करना है तो जो है इसका होगा हमारा ये ऋग्वेद का ही होगा। ठीक है, ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो हमारे ऋग्वेद का होगा। ऐतरेय ब्राह्मण किसका होगा? ऋग्वेद का होगा। और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसका होगा। तो कठ ब्राह्मण, ये जो कठ ब्राह्मण होगा वो किसका है? वो हमारा यजुर्वेद का है। ठीक है, कठ ब्राह्मण किसका है? वो यजुर्वेद का है। आगे फिर लिखा है षड्विश ब्राह्मणम। तो षड्विश ब्राह्मणम किसका है ये बताना है आपको। तो षड्विश ब्राह्मणम जो होगा वो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, ये सामवेद का है। ठीक है, तो षड्विश ब्राह्मण ये किसका होगा? ये सामवेद का है, अर्थात सी का चौथा। गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद का है। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है हमारा वो किसका हो गया? ऋग्वेद का हो गया। और जो कठ ब्राह्मण है वो हमारा किसका हो गया? कठ ब्राह्मण ये हमारा यजुर्वेद का है। ठीक है, ये यजुर्वेद का हो गया। आगे बात करते हैं, फिर है षड्विश ब्राह्मणम, ये हमारा किसका है? सामवेद का है। गोपद ब्राह्मण ये अथर्ववेद का है। तो ए का पहला किस में है? ए ऑप्शन में है, बी में है और डी में है। और बी का तीसरा विकल्प किस में है? तो आपका ए ही विकल्प में मिल जाता है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। 81 का ए विकल्प सही हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न संख्या 82 है। 82 में हम लोग चलते हैं। 82 में क्या बताया गया है? निम्नांकित मंत्र कस्य सूक्तस्य सन्ति समीचीनम क्रमम चिनोत। तो निम्नलिखित मंत्र जो है, निम्नांकित मंत्र हैं वो किस सूक्त के द्वारा चुनित है, अर्थात किस सूत्र के द्वारा चुना गया है। तो ए ऑप्शन में मंत्र है ये ग्रामा यद अरण्यकम यह सभा अधि। तो ये किसका होगा हम बताना है आपको। तो किस ब्राह्मण का होगा, अर्थात किस सूक्त का होगा बताना है, उत्तर दीजिएगा। तो ये जो है हमारा पृथ्वी सूक्त का होगा।
ठीक है, ये जो है ए का तीसरा। और अहम रुद्राय धनुरात्म नौमी ब्रह्मद्विषे संख्ये, ये किस सूक्त का होगा? तो ये बाघ सूक्त का होगा। ये मंत्र बाघ सूक्त का है। अगला सी विकल्प में कौन सा मंत्र लिखा है? को अद्या वेद इह प्रवोचत कुत्र अजातः, ये जो है हमारा नासदी सूक्त का है, तो सी का चौथा विकल्प हो गया। और मानो हिंसा जानिता यह प्रथित्वाप्यो, तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त का है, तो डी का दूसरा। तो आपका विकल्प ऑप्शन सी ऑप्शन ही सही है। तो 82 का बी विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 83। 83 में हम लोग चलते हैं। 83 में बात करते हैं निम्नांकिता कस्यकेन निम्नांकितानां कस्यकेन सह संबंधा इति चिनोत। तो निम्नांकित के द्वारा अर्थात किसका संबंध है, जो इस पर हम संबंध बताते हैं, तो किस सूत्र के द्वारा, मतलब किस सूक्त के द्वारा किसका संबंध है? 83 का उत्तर देना है। तो आपको बताया ग्रहपति जो हैं वो किसके हैं? तो अग्नि के। ठीक है, ग्रहपति जो है अग्नि से संबंधित है, अग्नि देवता से, अर्थात अग्नि सूक्त से। और वज्री जो हैं वो क्या है? हमारा इंद्र सूक्त का, इंद्र सूक्त या इंद्र देवता से संबंधित है। अगला सहस्त्र शीर्षः इति प्रयोगा, ये हमारा पुरुष सूक्त के है, पुरुष सूक्त से। अगला है सदाधार पृथ्वी ध्यामुतोम, लिखा है धामुतोम मुतोमाम, ध्यामुतोमाम सदाधार पृथ्वी ध्यामुतोमाम, ये हिरण्यगर्भ सूक्त का है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? ए का चौथा। तो ए का चौथा हमारा ए विकल्प में भी है और बी विकल्प में भी है। अगला बी विकल्प, तो बी का दूसरा, तो बी का दूसरा हमारा ए विकल्प में भी है और सी, ए विकल्प और बी में दोनों में है। अगला सी से मिलान करते हैं, तो सहस्त्र शीर्षा इति प्रयोगः, तो सी का पहला, तो सी का पहला हमारा ए विकल्प में ही मिलता है, तो इसलिए ए विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ए विकल्प सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 पे हम लोग चलते हैं। लिखा है निम्नलिखितेषु केन सह कस्य संबंधा इति चिनोत। तो इसमें भी सूक्त किया अर्थात किसका संबंध किससे बताया गया है। तो सुनः से पाख्यानम का संबंध किस सूक्त से अर्थात किस ब्राह्मण सूक्त से है? तो 84 का हम लोग देखते हैं। 84 प्रश्न संख्या 84, तो ए का हमारा दूसरा विकल्प सही हुआ, ये ऐतरेय ब्राह्मण से। अगला है बांग मनसाख्यानम, ये हमारा बांग मनसाख्यानम, ये शतपथ ब्राह्मण से संबंध है इसका। दार्शनिक विवरणम, जो दार्शनिक विवरण है वो हमारा नासदी सूक्त से है, मासदी नहीं नासदी, ठीक, नासदी सूक्तम से। यज्ञेन यज्ञ यजंता देवा, यज्ञेन यज्ञ यजंता देवा, ये पुरुष सूक्त से संबंध है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हुआ? ए का दूसरा, तो ए का दूसरा ए विकल्प में भी है और बी विकल्प में भी है। आगे मिलाते हैं बी विकल्प, तो वांग मनसाख्यानम, ये शतपथ ब्राह्मण से है, तो बी का पहला, तो बी का पहला ए ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है। फिर आगे का मिलान करते हैं हम लोग, सी विकल्प देखते हैं। तो दार्शनिक विवरणम, तो दार्शनिक विवरण जो है नासदी सूक्त अर्थात सी का चौथा, तो सी का चौथा हमारा बी ऑप्शन में मिलता है, तो इसलिए विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो इसका उत्तर बी ऑप्शन सही हो गया, कोड का
बी ऑप्शन, 84 का बी ऑप्शन सही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 85। 85 में देखते हैं हम लोग। 85 में देखते हैं। 85 प्रश्न संख्या 85 लिखा है ऋग्वेदे अग्नि संबंधा सूक्तानि संप्राप्यन्ते। तो ऋग्वेद के अग्नि से संबंधित सूक्त कितने हैं, कितने प्राप्त हुए हैं? तो ये ऑप्शन 100, बी ऑप्शन 200, सी ऑप्शन 300, डी ऑप्शन 150। तो 85 का उत्तर दीजिएगा। तो 85 का ऋग्वेदे अग्नि संबंधा सूक्तानि संप्राप्यन्ते, तो 200 सूक्तानि संप्राप्यन्ते। तो बी विकल्प इसका सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 86। अग्निदेवताया विशेषणम नास्ति। तो अग्निदेवता का विशेषण नहीं है पूछा गया है, तो हमको क्या बताना है? तो इसका उत्तर दीजिएगा। तो उत्तर देना है तो रुक्मदंतः, बी ऑप्शन घृतपृष्ठः, सी ऑप्शन रक्तश्मश्रुः, डी ऑप्शन शतक्रतुः। तो अग्निदेवताया विशेषणम नास्ति। तो अग्निदेवता का विशेषण नहीं है। 86 का उत्तर दीजिएगा। तो जो है इसका शतक्रतुः, ये विकल्प हमारा नहीं है। अग्निदेवता का विशेषण नहीं है, तो शतक्रतुः नहीं है। तो विकल्प डी ऑप्शन सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न क्या हम लोग 87 की। 87 की बात करते हैं। लिखा है जलपुत्रः विशेषणम अस्ति। तो ए ऑप्शन इंद्रस्य, बी ऑप्शन अग्नि, सी ऑप्शन वरुणस्य, डी ऑप्शन हिरण्यगर्भस्य। तो जलपुत्रा विशेषणम अस्ति, अर्थात जलपुत्रा विशेषण किसका है, किस सूक्त का है, अर्थात किस देवता का है, तो बताना है। प्रश्न संख्या 87 का उत्तर दीजिएगा। जलपुत्रा विशेषणम अस्ति, तो सभी मित्र उत्तर दीजिएगा इसका 87 का। बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। तो क्या होगा? जलपुत्रा विशेषणम अस्ति, ये अग्नि सूक्त का अर्थात अग्नि देवता का है। तो अग्नि सूक्त से ही हम लोग बात करते हैं इसका। तो विकल्प भी ऑप्शन सही हो गया 87 का। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 की हम लोग बात करते हैं। लिखा है अग्नि विशेषणम इदनास्ति इदम न अस्ति। तो अग्नि का विशेषण अर्थात अग्नि का विशेषणम नास्ति, अग्नि का विशेषण नहीं है अर्थात। तो आपको बताया है ऋत्विक, होता, ब्रह्मा, पुरोहितम। तो अग्नि विशेषणम इदम नास्ति, तो ये जो है इसका ब्रह्मा नहीं है। 88 का उत्तर देना है, तो सी ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 89 की। तो नारायणम ऋषि अस्ति। तो नारायणम ऋषि अस्ति, ये पृथ्वी सूक्त के हैं या अग्नि सूक्त के हैं या पुरुष सूक्त के हैं या इंद्र सूक्त के हैं? तो नारायणम ऋषि अस्ति, 89 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो नारायणम ऋषि जो हैं वो किस सूक्त के हैं? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? समित्र उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर देना है नारायणम ऋषि अस्ति। तो आपका पुरुष सूक्त से बताएंगे। इसका पुराण सूक्त से लिखा है यहाँ पर, क्या होगा? पुरुष सूक्त से। इसको सही करते हैं, पुरुष सूक्त से होगा। ठीक है, पुरुष सूक्त से। तो इसका सी विकल्प सही है। आगे प्रश्न संख्या 90 की बात करते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्तम ऋग्वेदे अस्ति। तो हिरण्यगर्भ सूक्त जो है ऋग्वेद के किस मंडल और किस सूक्त का है? तो ये ऑप्शन में लिखा है 10वें मंडल का 121वां सूक्त, और बी ऑप्शन लिखा 10वें मंडल का 90वां सूक्त, और सी ऑप्शन लिखा 10वें मंडल का 129वां सूक्त, डी ऑप्शन 10वें मंडल का 125वां सूक्त। तो उत्तर देना है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त जो है ऋग्वेद के किस सूक्त अर्थात किस मंडल से है? 90 का उत्तर दीजिएगा। तो 90 का जो है हमारा उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। क्या आंसर होगा? तो 90 का ए विकल्प सही होगा। ये जो है हिरण्यगर्भ सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल से 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। तो इसका ए विकल्प सही होगा, 90 का ए विकल्प। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 91 की।
प्रश्न संख्या 91 की हम लोग बात करते हैं। तम आसीत् तमसः गुणम अग्रे प्रकृतं सलिलं सर्वः इदम अत्र मंत्रः अस्ति। लिखा है तम आसीत् तमसः गुणम गृहे अप्रकेतं सलिलं सर्वभा इदम अयम मंत्रः अस्ति। तो ये क्या वाक् सूक्त का है या नासदी सूक्त के है या अग्नि सूक्त या पूर्व सूक्त डी विकल्प। तो 91 का उत्तर दीजिएगा समय। तम आसीत् तमसा गुणम अग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वभा इदम अयम मंत्रः अस्ति। तो इसका बी विकल्प सही होगा। ये नासदी सूक्त का है अर्थात नासदी सूक्ते। तो बी विकल्प इसका सही हो गया 91 का। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 92। कस्मै देवाय हविषा विदेहम् इति मंत्रान्ते अस्ति। ये आसन हिरण्यगर्भ सूक्ते, बी आसन नासदी सूक्ते, सी आसन पुरुष सूक्ते, डी आसन इंद्र सूक्ते। तो प्रश्न संख्या 52 में क्या दिया है? कस्मै देवाय हविषा विधेयम् इति मंत्रान्ते कस्मिन् सूक्ते। तो अर्थात कस्मिन् सूक्ते अस्ति। तो प्रश्न संख्या 52 का उत्तर दीजिएगा। तो 52 का जो है ये विकल्प सही होगा। ये हिरण्यगर्भ सूक्ते से है अर्थात 52। प्रश्न संख्या 92 का जो है ये विकल्प सही होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 93। पृथ्वी सूक्तम अथर्ववेदे अस्ति। तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस मंडल से है अर्थात किस कांड से है? तो दशम कांडे, द्वादश कांडे और चतुर्दश कांडे, षोडश कांडे। तो पृथ्वी सूक्तम अथर्ववेदे द्वादश कांडे। तो 93 का जो है हमारा बी ऑप्शन सही होगा, द्वादश कांडे, बी विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं राजा 94 दिया है प्रश्न संख्या 94। राजा हरिश्चंद्र वरुणस्य कोपेन नामना रुजः ग्रस्तो बभू। राजा हरिश्चंद्र वरुण के कोप से और जो है इनको कौन सा रोग ग्रस्त हुआ था? तो आपको बताना है। ए विकल्प निमोनिया ही थी, बी ऑप्शन पीलिया, सी ऑप्शन जलोदरा और डी ऑप्शन में लिखा है शिरोवेदा। तो राजा हरिश्चंद्र को जो वरुण के कोप से वो रोगग्रस्त हुआ था वो जलोदरा हुआ था अर्थात सी विकल्प सही है इसका। 94 का सी विकल्प हमारा सही है। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 95 की। तो प्रश्न संख्या 95 की हम लोग बात करते हैं आगे। तो प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं, चलिए देखते हैं। लिखा है पंच महायज्ञेषु नास्ति। तो पंच महायज्ञ में कौन सी यज्ञ नहीं है? देवयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और पितृयज्ञ हमने बताया था। और इसमें से जो एक बल यज्ञ है जो ये किसी भी नाम का नहीं है अर्थात ये कोई यज्ञ नहीं है। तो इसका जो है पूछा है पंच महायज्ञेषु नास्ति। तो पंच महायज्ञ में कौन सी यज्ञ नहीं है? तो डी विकल्प इसका सही हो गया 95 का। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 96। तो प्रश्न संख्या 96 की हम लोग बात करते हैं। लिखा है हेतुः निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि इति कस्य संबंधः। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि इति कस्य संबंधः। ब्रह्मणानां, बी ऑप्शन वेदानां, सी ऑप्शन उपनिषदाम, डी ऑप्शन आरण्यकानाम। तो ये जो है किस से संबंधित है ये सूक्ति अर्थात मंत्र सॉरी। तो हम लोग बात करते हैं 96 का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 96। तो इसका ए विकल्प सही होगा। ये ब्रह्मणानाम इस संबंधा, ब्रह्मणानाम इस संबंधा। तो आपका 95 का ए विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 97 का। तो प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं, चलिए। लिखा है स्वरा भवन्ति
द्विधा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन त्रिधा, सी ऑप्शन चतुर्धा, डी ऑप्शन पंचधा। तो स्वराः भवन्ति, तो स्वराः जो है त्रिधा भवन्ति, अर्थात बी विकल्प इसका सही है। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, 97 का बी विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। लिखा है स्वरेषु नास्ति, तो स्वर नहीं है। कौन? उदात्तः, बी ऑप्शन अनुनासिका, सी ऑप्शन अनुदात्ता, डी ऑप्शन स्वरिता। तो स्वरस के मतलब स्वरेषु नास्ति, स्वर के भेदों में एक जो भेद है वो हमारा क्या है? अनुनासिक। इसका बी विकल्प सही होगा, अनुनासिक नहीं है। सॉरी। तो 98 का बी विकल्प सही हो गया। आगे प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। लिखा है संहिता पाठे ये प्रग्रही संज्ञा स्वरा भवन्ति पद पाठे तेषां अथकरणम, बी ऑप्शन इतिकरणम, सी ऑप्शन खलुकरणम, डी ऑप्शन अवग्रहकरणम। संहिता पाठे ये प्रग्रही संज्ञा स्वरा भवन्ति पद पाठे तेषां, क्या? तो 99 का उत्तर देना है। तो ये इतिकरणम होता है, तो बी विकल्प का सही होगा। आगे प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं हम लोग। 100 में लिखा है यास्केन निरुक्ते शब्दानाम निर्वचनम कृतम। यास के निरुक्त में शब्द का निर्वचन किस प्रकार से किया गया है? लौकिका नाम या वैदिका नाम, सी ऑप्शन लौकिक वैदिका नाम, डी ऑप्शन निपाता नाम। सॉरी। तो प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं। तो 100 का जो है बी विकल्प सही होगा, ये वैदिका नाम। बी विकल्प सही हो गया 100 का। आगे प्रश्न संख्या 101। सायणा आचार्य आसीत्, तो आंध्र ब्राह्मणा, द्राविड़ ब्राह्मणा या महाराष्ट्रिया या कन्नद्रिया, अर्थात कनाडा से है। तो सायणाचार्य आसीत्, तो 101 का उत्तर देना है। तो 101 का ए विकल्प सही होगा, ये आंध्र ब्राह्मण। यास्कमतेन, प्रश्न संख्या 102। यास्कमतेन वेदमन्त्राः सन्ति सार्थका या निरर्थका या उभयाविधा या नानाविधा। तो 102 का उत्तर दीजिए। यास्क मतेन वेद मंत्र संति, यास्क के मत के अनुसार वेद मंत्र हैं, सार्थक हैं या निरर्थक हैं या उभय विधि हैं, दोनों प्रकार से, या नाना विधि नाना प्रकार के। तो 102 का उत्तर देना है। तो 102 का जो है ये विकल्प सही होगा, सार्थक होते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 103। ऋग सर्वानुक्रमणी भाव्यम ग्रंथन से लेखका अस्ति, बताया गया है। तो ऋगु सर्वानुक्रमणी भाव्यम ग्रंथ से लेखका अस्ति सायणाचार्य, ओबटा या महर्षि दयानंदा या अरविंदा। 103 का आंसर दीजिएगा। तो 103 का जो है हमारा बी विकल्प रहेगा, ओबटा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 104 की। लिखा है वांग मन आख्यानम वांग मनसा आख्याम वर्तते गोपथ ब्राह्मणे या शतपथ ब्राह्मणे या ऐतरेय ब्राह्मणे या सांख्यायन ब्राह्मणे। तो 104 का उत्तर देना है। वांग मनसा आख्याम, तो आख्यानम या आख्याम वर्तते, 104 का उत्तर दीजिएगा। तो जो है वांग मनसा आख्यानम, ये जो है शतपथ ब्राह्मण का है, तो बी विकल्प हमारा सही होगा, शतपथ ब्राह्मण से लिया गया। अगला प्रश्न क्या 105 की बात करते हैं। हरिश्चंद्र उपास्य रोहितम पुत्रम लेभे इंद्रदेवम या वरुणदेवम या अग्निदेवम या रुद्रदेवम।
105 हरिश्चंद्रा उपास्य रोहितम पुत्रम लेभे, तो वरुण पुत्रम, तो बी विकल्प इसका सही होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न क्या 106। प्रत्येकम गृहस्थम आवश्यकम अनिवार्यं चास्ति, तो प्रत्येक गृहस्थ में आवश्यक और अनिवार्य है क्या? ब्रह्म यज्ञ या देव यज्ञ या पितृयज्ञ या पंच महायज्ञ, तो 106 का उत्तर दीजिएगा। तो 106 का जो है डी विकल्प सही होगा, ये पंच महायज्ञ, अर्थात प्रत्येक गृहस्थ में आवश्यक और अनिवार्य है, तो पंच महायज्ञ अनिवार्य है, तो 106 का डी विकल्प हमारा सही हो गया। आगे प्रश्न क्या 107 की बात करते हैं। इंद्र सूक्त ऋषि अस्ति, तो इंद्र सूक्त के ऋषि बताना है, विश्वामित्र होंगे या गृहस्थमद होंगे या मधुच्छंदा होगा या नारायण होंगे, तो इंद्र सूक्त ऋषि अस्ति, तो 107 का उत्तर दीजिएगा सही। और वीडियो को शेयर करते रहें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो 107 का जो है बी विकल्प हमारा सही होगा, जो इंद्र सूक्त के ऋषि हैं वो गृहस्थ समुदाय। आगे प्रश्न संख्या 108। स नः पितेव शून्यवेयसि संबंधो अस्ति, तो ये अग्नि सूक्त से संबंध है, तो विकल्प ए ऑप्शन सही हो गया 108 का। 108 का ए विकल्प सही हो गया। 108 का ए विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 109। तो ब्राह्मणो अस्य मुखम आसेति बहुराजन्यः कृतः मंत्रांशो अस्ति, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसेति बहुराजन्यः कृतः, अर्थात ये मंत्र हमारा किस सूक्त से है? तो पुरुष सूक्त से है, यह ऑप्शन बी ऑप्शन अग्नि सूक्त से, सी ऑप्शन नासदी सूक्त से और डी ऑप्शन पृथ्वी सूक्त से। तो 109 का आंसर देना है, तो 109 का उत्तर देना है। तो ये हमारा पुरुष सूक्त से लिया गया है मंत्र, पुरुष सूक्त से, ए विकल्प 109 का सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 110। सत्यम बृहत्मोग्रहम दीक्षा तपो ब्राह्म यज्ञः इति मंत्रांशो अस्ति, ये मंत्र किस सूक्त से है? तो नासी सूक्त से या बाघ सूक्त से या पृथ्वी सूक्त से या अग्नि सूक्त से। 110 का उत्तर देना है, तो 110 का जो है सी विकल्प हमारा सही होगा, सी विकल्प, अर्थात ये पृथ्वी सूक्त से लिया गया है। तो आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। यस्ते गंधा पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो रुचिः यो अश्वेषु वीरेषु यो मृगेषु हस्तेषु इति मंत्रांशो अस्ति, यस्ते गंधा पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो रुचिः यो अश्वेषु वीरेषु यो मृगेषु हस्तेषु इति मंत्रांशो अस्ति, तो पुरुष सूक्त से ये मंत्र है या पृथ्वी सूक्त से या नसदी सूक्त से या अग्नि सूक्त से, तो 111 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो ये पृथ्वी सूक्त से लिया गया, अर्थात यस्ते गंध, तो ये गंध जो है पृथ्वी से हमें मिलती है, तो ये पृथ्वी सूक्त से लिया गया है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो गया हमारा 111 का। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 112। वेदे मंत्रेषु अनुदात्त स्वरः प्रदर्शनया संकेत रूप चिन्हो अस्ति, वेद मंत्र में अनुदात्त स्वर को प्रदर्शन किस संकेत चिन्ह के द्वारा किया गया है? एका लंबवत रेखा या अस्ततले रेखा या ऊपर चिन्हम और काफिन, अर्थात कोअपि नहीं, ना कोअपि ये होगा उत्तर, इसमें विकल्प गलत दिया, कोअपि ना। तो 112 का हमारा बी विकल्प सही होगा। जो अनुदात्त स्वर की रेखा होती है वो आधत तले अर्थात नीचे की रेखा होती है,
तो ये हमारा बी विकल्प इसका सही हो गया। 112 का बी विकल्प सही है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 113। तो अर्थवाबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरोक्तम् इति कथनम। ये कथन किसका है? कथनम अस्ति। तो यास्कस्य है या सायणाचार्य का है या सायणस्य या सी ऑप्शन दयानंदस्य, डी ऑप्शन अरविंदस्य। तो अर्थवाबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरोक्तम्। तो इति कथनम अस्ति, ये कथन किसका है? तो 113 का उत्तर दीजिएगा। तो 113 का जो है हमारा बी विकल्प सही होगा। यह सायणस्य अर्थात सायणाचार्य का है। तो बी विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 14। मंत्रांते सहजना सहिते लिखितम् अस्ति। मंत्रांते सहजनास इति लिखितम् अस्ति। तो अग्नि सूक्त से लिखा गया है या इंद्र सूक्त से या पूर्व सूक्त से या वाक् सूक्त से। तो 114 का उत्तर दीजिए। तो 114 का बी विकल्प सही होगा हमारा इंद्र सूक्ते। तो इंद्र सूक्ते बी विकल्प इसका सही हो गया। आगे बात करते हैं 115। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं। लिखा है चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्दोश्चाग्निश्च प्रणाद वायो अजायत। कस्मिन् सूक्ते अस्ति। ये सूक्त जो है किस सूक्त से लिया गया है? चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत मुखादिन्दोश्चाग्निश्च प्रणाद वायो अजायत। या हिरण्यगर्भ सूक्त से है या नासदी सूक्त से है, सी ऑप्शन पूर्व सूक्त से है, डी ऑप्शन वाक् सूक्त से है। तो 115 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो 115 का जो है सी विकल्प सही होगा। ये पूर्व सूक्त से लिया गया है। ये मंत्र जो है पूर्व सूक्त से ये सूक्त लिया गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 116। विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशानि। विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशानि। ये मंत्रांशो अस्ति। ये मंत्र किस सूक्त से है? पूर्व सूक्त से है या हमारा पृथ्वी सूक्त से है या पार्जन्य सूक्त से, डी ऑप्शन अग्नि सूक्त से है। तो 116 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। 116 का उत्तर दीजिएगा। तो बहुत सही उत्तर आ रहा है। 116 का हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ये पृथ्वी सूक्त से लिया गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 117। तो 117 की बात करते हैं। या आत्मदा बलदा यस्य वेशोपासते प्रशंसयसि देवाः इति मंत्रोऽस्ति। या आत्मदा बलदा यस्य वेशोपासते प्रशंसयसि देवाः इति मंत्रोऽस्ति। ये मंत्र किस सूक्त से है? पृथ्वी सूक्त से है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन वाक् सूक्त, डी सी ऑप्शन हिरण्यगर्भ सूक्त, डी ऑप्शन नासदी सूक्त। तो 117 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 117 का जो है सी विकल्प से होगा। ये हिरण्यगर्भ सूक्त से लिया गया है ये मंत्र। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 118। लिखा है को अध्यावेद काई प्रवोचत कुत आजातः कुत इयं विसृष्टि मंत्रो अयम् अस्ति। को अध्यावेद काई प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि
मंत्रोऽयम, ये मंत्र किस सुख से है? नासदी सुख से, या पृथ्वी सुख से, या हिरण्यगर्भ सुख से, या अग्नि सुख से? 118 का उत्तर दीजिएगा। तो 118 का हमारा जो मंत्र है वो हमारा नासदी सुख से लिया गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं हम लोग। 119 लिखा है, इंद्र प्रत्यर्थे यागे किम द्रव्यम प्रधानम। इंद्र प्रत्यर्थे यागे किम द्रव्यम प्रधानम। तो इसमें जो है प्रधान बताया गया है, द्रव्य प्रधान किसका है? पुराणसः या पयो द्रव्यम, सियासन मधुद्रव्यम, डियासन घृतम। तो इंद्रियर्थ के यज्ञ में किस द्रव्य का प्रधान अर्थात किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है वो प्रधान है। तो आपको 119 का उत्तर देना है। तो 119 का होता है पयो द्रव्यम अर्थात दूध का। ठीक है, तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही हो गया 119 का। तो आज का लास्ट प्रश्न है 120। पूछा गया है, वैदिका नाम प्रमुख यागा कति सन्ति। अर्थात वैदिक में प्रमुख यज्ञों की कितने हैं, यज्ञ कितने हैं? तो ये ऑप्शन 50, बी ऑप्शन 60, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8 बताना है। तो वैदिक प्रमुख यज्ञ कति सन्ति, तो 120 का उत्तर देना है। तो आपका 120 का उत्तर देना है। संयुक्त उत्तर दीजिएगा, क्या होगा? 120 का उत्तर देना है, दीजिएगा। वैदिक जो है आपको बताया है, वैदिक में अर्थात वैदिका नाम प्रमुख याज्ञाः सन्ति। तो उत्तर देना इसका है प्रश्न संख्या 120 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र, क्या होगा? तो 120 का हमारा उत्तर देना है। उत्तर दीजिएगा, क्या होगा ऑप्शन? 120 का जो है सी विकल्प सही होगा, सप्त। ठीक है, तो इसका सी विकल्प सही हो गया। तो आज का वीडियो यही तक। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। और फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।